जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। पहला प्रश्न है, कृष्ण से प्रेम हम क्यों करते हैं? हाँ और यदि वो हमको सब कुछ देते हैं तो ये तो स्वार्थ वाला प्रेम हुआ। हाँ, हम कृष्ण से प्रेम क्यों करते हैं? अगर प्रेम करते हैं किसी चीज़ को मांगने के लिए तो ये तो स्वार्थ प्रेम हो गया, है ना। तो ऐसा है, प्रेम करते हैं हम लोग कृष्ण को, तो कई लोग कई तरह से प्रेम करते हैं। जैसा कोई माता पिता पुत्र से प्रेम करते हैं वात्सल्य भाव में, ऐसे कृष्ण को कोई वात्सल्य रूप में सेवा करते हैं, यशोदा माता ने किया था ऐसा, है ना। और कोई अर्जुन में भी भगवान को प्रेम करता था एक मित्रता रूप में, सता के रूप में। गोपी लोग भी प्रेम करते थे, कैसे? कृष्ण हमारे पति बने, उसके रूप में प्रेम करते थे गोपी लोग, है ना। और अर्जुन भी प्रेम करता था एक सता के रूप में, यशोदा भी प्रेम करती थी, गोपी लोग भी, सबका प्रेम लेकिन अलग है। हाँ, समझा ना। तो कई लोग स्वार्थ के रूप में करते हैं, भगवान हमको धन दे, प्राप्ति, हाँ, ये पुत्रम दे, वरम दे, कई लोग पाने के लिए करते हैं। और कई लोग निस्वार्थ भाव से भगवान को सेवा करने के लिए प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम का सबका भाव भक्ति आ रहता है। तो जैसे हम लोग भगवान के साथ सेवा में जुड़ जाते हैं ना, तो कोई लोग वात्सल्य रूप में भगवान से प्रेम करते हैं, माँ यशोदा जैसा किया, और कोई लोग जैसे गोपी लोग ने किया ऐसा कोई भगवान के साथ प्रेम जोड़ते हैं, और जैसा सता अर्जुन ने किया था, कई लोग ऐसे भगवान के साथ प्रेम में जोड़ते हैं, है ना। और कई लोग हैं जिसको पता नहीं, वो लोग ऐसा कुछ भगवान से पाने के लिए करते, फिर ये चाहिए वो चाहिए, तो भगवान दे देते हैं, तो भगवान के ऊपर प्यार हो जाता है उनको, और भगवान की भक्ति में और जुड़ जाते हैं लोग, जो नए लोग होते हैं ऐसे, तो इसके लिए प्रेम करते हैं। तो प्रेम मांगने के लिए नहीं किया जाता, भगवान को खुश करने के लिए, सेवा के लिए किया जाता है। मांग के करना वो स्वार्थ हो जाता है। अगर स्वार्थ के रूप में भी अगर भगवान से प्रेम करते तो गलत नहीं है। क्या करेंगे बाद में? धीरे धीरे भगवान उसको क्या करते हैं, शुद्ध कर देंगे ना, बाद में वो मांगना छोड़ देंगे। अरे भगवान मैं कितना मांग रहा, आपको अभी नहीं चाहिए ऐसे बोलेंगे, आप अभी मेरे को सेवा दिया बहुत हो गया ऐसे बोलेंगे। बस इसमें जो सुकून मिलता है ना, मांगने से नहीं मिलेगा, इसमें बाद में उसको जानकारी हो जाता है वो। हाँ हाँ, बद्ध जो निस्वार्थ भाव में कृष्ण से प्रेम कैसे करेगा? तो इसके लिए ना उसको साधु संघ में आना पड़ेगा, सत्संग में ऐसे लोगों को आना पड़ेगा। तो शुरुआत में तो मांगने के लिए कोई आते हैं, लेकिन जैसे जैसे सब मायाबद्ध जीव हैं, तो सत्संग में आने से ना धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे ना, तो धीरे धीरे निस्वार्थ भाव आ जाएगा। तुरंत तो नहीं आएगा, तुरंत सब में तो भागने का ही आएगा, मांगने का इच्छा होगा। लेकिन जैसे जैसे जुड़ेंगे ना, बाद में धीरे धीरे निस्वार्थ हो जाएगा। शुरुआत में तो स्वार्थी रहेगा। अभी जितने भी लोग मंदिर में आते हैं कोई स्वार्थ की भाव से आते हैं ना, और जैसे जैसे भक्त बन के शुद्ध हो जाते हैं ना निस्वार्थ भाव से, फिर खाना मिले ना मिले, वो प्रभु जी कितना भी झाड़े, लेकिन जाएंगे बोल के जाएंगे लोग, निस्वार्थ हो जाता है। तो शुरुआत में तो स्वार्थ रहेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा ऐसा। गोपियों का प्रेम था कैसे? पति पत्नी का कैसा प्रेम था? गोपियों का प्रेम कैसा था? प्रश्न है, तीसरा प्रश्न। तो पति पत्नी का जो प्रेम था ना, ऐसे कृष्ण के साथ गोपियों का प्रेम था, माधुर्य भाव की प्रेम भक्ति। ऐसा पति पत्नी से प्रेम क्यों करती है? हाँ, पत्नी भी पति से प्रेम क्यों करते हैं? तो वो बताने का बात नहीं है कि नहीं? ऐसा गोपियों के कृष्ण के साथ ऐसे प्रेम था, माधुर्य भाव भक्ति बोलते उसको। वो चाहते थे पति रूप में हमको कृष्ण प्राप्त हो, वो पति का प्रेम था उनके प्रति, भगवान कृष्ण का। और ये सीक्रेट है, बताने का बात नहीं है। आप किसी भी माता या पति से प्रेम क्यों करते हैं, आपको क्या लेने देना, ऐसा बोलेगी, वो झाड़ेगी, वो अंदर का बात है कि आप पुत्र से प्यार क्यों करते हो, ऐसा बोल नहीं सकते, अंदर का बात है, ये अपना अपना सबका होता है, सीक्रेट है कि नहीं? तभी तो परिवार चलता है ना। अब पूछना है तो आग लग जाएगा, फिर झगड़ा लग जाएगा, तो ये बता नहीं सकते, ये भाव है ऐसा ऊपर का। बस चल रहा, परिवार चल रहा है, प्रेम के कारण नहीं चल रहा वो। अगर प्रेम नहीं तो कैसे चलेगा? हमारे भारत में यही है, पति पत्नी बुढ़े होने तो प्यार में रहते, बाहर के देश में रहते बुढ़े हो जाए भी क्या प्यार है इसमें, ऐसा सोचते वो लोग, छोड़ दो ऐसा बोलते हैं। हमारे भारत में संस्कृति है, समझा ना। तो लेकिन ये पूछने का बात नहीं, आप क्यों रहते ऐसा, तो रहते प्यार इसके लिए। वो गुप्त चीज़ है। हाँ, और धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त करके व्यक्ति परम धाम को जाता है। हाँ, लेकिन सब कुछ छोड़ करके भक्ति को अपना कर्म कैसे बनाया जाए? हाँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है, हर व्यक्ति को चाहिए। और ये सब छोड़ के, सब कुछ छोड़ छाड़ करके सिर्फ भक्ति को अपना कर्म कैसे बनाए? हाँ, बहुत अच्छा, सब छोड़ के भक्ति को कर्म माने, एक ऐसा। तो इसके लिए सत्संग में उसको जुड़ना पड़ेगा, ये चीज़ के लिए बहुत ऊंचा बात है। कुछ नहीं चाहिए, हाँ, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा,
ये बहुत ऊंचा भक्ति का भाव है। तो इसके लिए इसको शुद्धिकरण होना पड़ेगा, उसको बहुत शुद्ध स्तर में आएगा ना भक्ति के ऊंचे स्टेज में, तब वो सब छोड़ेगा। मेरे को धर्म अर्थ काम मोक्ष भी नहीं चाहिएगा प्रभु, आपकी सेवा मेला बहुत हो गया। ये बहुत ऊंचा बात है, उसको थोड़ा ये सीखने के लिए भक्ति में बहुत ऊंचा स्तर में जाना पड़ेगा। इसलिए उसको साधु संघ में बहुत जुड़ना पड़ेगा, सत्संग में आना पड़ेगा। बैठे बैठे सब होने वाला नहीं है, ऑनलाइन में नहीं है। ऑनलाइन मतलब नो लाइन, वो इमरजेंसी प्रॉब्लम के लिए है। लॉकडाउन में हुआ था इसके लिए ऑनलाइन वो फेमस हो गया। अभी इधर ऑफलाइन चालू हो गया, इधर आना चाहिए सब। बैठ के सुनने से जो मज़ा है ना ऑनलाइन में नो लाइन, समझे ना। जो भी ऑनलाइन में सुन रहे हो सबके लिए। हाँ हाँ, तो प्रभु जी का प्रश्न है। हाँ चलो, भक्ति में देर है, अंधेरा नहीं है। प्रभु जी बोल रहे सुबह हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, प्रयास करते, जप करते, सब लगते हैं, लेकिन तो भी मन लगता नहीं है। इससे क्या होता है, श्रद्धा टूट जाता है हमारा। इतना करने के बाद भी भगवान हमारी देखभाल करते नहीं, क्या ऐसा कभी होता है ना। मैं इतना बोलता हूँ भगवान सुनते कि नहीं, ऐसा होता है। तो ये भक्ति में देर है, अंधेरा नहीं है। भगवान हमारा थोड़ा परीक्षा भी देखते हैं, उसमें फेल ना हो। आप प्रयास करते रहो, प्रयास का फल निश्चित सफल होगा, निष्फल नहीं होगा। प्रयास जरूर होना चाहिए, हाँ। लेकिन आप निराश नहीं होना है, बस करते रहो, तभी ना तभी आप अच्छा लगेगा आपको, हाँ। लेकिन अपना स्टडी करते रहो कंटिन्यू। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भोर में उठो, ध्यान से करते रहो, सुनते रहो मंत्रों को, थोड़ा पढ़ते भी रहो, धीरे धीरे सफाई हो जाएगा मन। कभी कभी किसी का मन बहुत तमोगुण में रहता है ना, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना हमारे हिंदू में ये प्रथा में बुढ़ापा में करना चाहिए, सब बोलते हैं। फिर जवानी में ये हालत है, सारा दुनिया देख के मन मलिन हो जाते, फिर कहाँ पे मन लगेगा। 30, 40, 45 में आ जाते। तो अभी 40 साल की उम्र में आ रहे हैं, तो 40 दिन तो लगे ना, 40 साल तो लगेगा कम से कम। एक दिन पकड़ेगे हो तो भी उसको बैलेंस करने के लिए। तो अभी इतना दिन तो नहीं हुआ, तो थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस होना चाहिए ज़रूर। तो जितना हम लेट करते हैं उतना टाइम भी लगता है ना फिर उसके लिए। अगर ऐसे बच्चे छोटे, मैं देखता हूँ बच्चों को खुशी खुशी जीवन है, ज़्यादा इनको तकलीफ नहीं है, क्योंकि माइंड फ्रेश हो रहा है अभी से, है ना। अभी हम सारा दुनिया देख के उसमें यूट्यूब में जाके आके फिर बैठ गए, फिर हरे कृष्णा कर रहे, तो मन कहाँ घुमा देता देखो फिर। तो जितना जल्दी चीज़ को पकड़ लेते ना, माइंड इतना सपोर्ट भी कर लेता है। और सारा दुनियादारी ये सब देख के करके उम्र में फिर कितना तकलीफ है। ये बात बोलना आसान है बुढ़ापे में कर लेने का। अभी देखो ना, जवानी में हालत है ऐसा, बुढ़ापे में और क्या होगा। फिर इधर बहू खींचेगा, बेटा खींचेगा, पोता खींचेगा, दादा दादी कहाँ जा रहे हैं, ऐसा और भी हालत बुरा हो जाएगा। जितना आदमी टाइम करता ना लेट, उसको शरीर में इतना पीड़ा ज़्यादा है। कैसे इच्छा उसको ट्रेनिंग देते उसके ऊपर है, ऐसा है। तो थोड़ा समय लगेगा, हो जाएगा जरूर। शुरुआत में सबको होता, हम तो भी ऐसे हुआ था। तो सब लोग क्या है, अच्छे दिन चाहते, बुरे दिन नहीं चाहते। तो बुरा दिन भी निकालना पड़ता, अपना बुरा है अपने है वो निकल जाएगा, तो अच्छे दिन भी आएगा एक दिन। सब अच्छा ही चाहते तो बुरा कौन देखेगा फिर। बुराई भी है ना, उसको भी देखना चाहिए। तभी शादी हुआ ना आपका, नहीं। हाँ, थोड़ा झगड़ा भी होता है, उसको भी झेल लाना पड़ता है। झगड़ा हो गया बोलते छोड़ नहीं सकते, वो भी परिवार ही है। कभी कभी अच्छे दिन भी होता है परिवार में, तभी माता जी लड्डू भी खिलाती है, खिला के उस दिन मज़ा लगता है ना। हाँ, कभी झगड़ा होता है, थोड़ा ठट्टा लगता है, तो उसमें रहने का। कभी सजा भी मिलता है, कभी मज़ा भी मिलता है, रहने का, लेकिन छोड़ने का नहीं। तो मन ऐसे बदमाश है, कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, लेकिन छोड़ने का नहीं, करते रहने का बस। ऐसा शिक्षा देने का, उसको ट्रेनिंग देने का। और कोई प्रश्न आप प्रभु? हाँ, कर्म में, हाँ, कर्म में भक्ति कैसे लाए। हाँ, भगवान ने इसलिए ही बोला कर्मण्यवाधिकार से महाफलेषु कदाचन। कर्म में भक्ति कैसे लाए, तो कर्म में भक्ति कैसे लाना है। जैसे आप सर्विस करते हैं, महीना भर कमाते हैं, उसमें दान दक्षिणा थोड़ा भगवान के लिए देने का। आप 100% कमा रहे, 20% भगवान के लिए, 80% आपके लिए रखो। आप घर बनाए, घर में मंदिर का वातावरण रखो थोड़ा। आपको 24 घंटा दिया, 24 घंटे में आप 22 घंटा अपने कर्म में बिताओ, 2 घंटा धर्म में बिताओ। अब अच्छा खाना पीना बना रहे तो उसको भोग लगा के खाओ। ये कर्म भी हो गया, आपका धर्म भी हो गया, दोनों हो गया साथ में। आपका परिवार है, पत्नी को भक्त बनाओ, बच्चे भक्त बनाओ, घर को मंदिर का वातावरण रखो। आपका कर्म भी हो रहा है, धर्म भी हो रहा है। आपको छोड़ना नहीं है, आपको जोड़ना है अपना परिवार को और अपने समाज को, अपनी सोसाइटी को। बस करके दिखाना, ऐसे एक आदर्श स्त्री पुरुष बना के दिखाने दृश्य को। ऐसा कर्म भी करना है आपको, कर्म के साथ धर्म करोगे ना। इसको गीता में भगवान ने कर्मयोग बोला है। कर्मयोग मतलब गॉड से कनेक्शन जोड़ के आपको कर्म करना है।
वो कर्म तो जानवर भी कर रहा है, खाना पीना सोना बच्चों को जन्म देना दिन रात निकलना, हम भी ऐसा करें तो जानवर जीवन हो गया। इसलिए इंसान उनको ना कर्म योग है, जानवरों के लिए कर्म है। इसलिए ये भारत भूमि कर्मभूमि नहीं है, धर्मभूमि है। भगवान धर्म की शिक्षा देने के लिए सिखाने के लिए इधर आए धरती में, तो धर्मभूमि है। तो धर्म के कार्य हमको लागू होता है, जानवरों को धर्म लागू होता नहीं है। इसलिए हमारे लिए कर्म योग है। हम लोग कर्म योग में हैं, हम लोग धर्म भक्ति योग में हैं, हम लोग मंदिर में रहते हैं। हमारे लिए माता पिता सगे संबंधी कुछ हम लेना देना कुछ रखते नहीं बस। तो आप लोगों के लिए परिवार में ये सब रखना पड़ता है, लेकिन साथ में भक्ति भी रखो। तो ये कर्म योग हो गया आपके लिए, कर्म भी हो गया और धर्म भी हो गया ऐसा। तो उसमें आपकी परिवार का रक्षा होगा, कर्म में धर्म। हाँ हाँ, तो ऐसा भी कष्ट नहीं होना चाहिए। हम कर्म कर रहे तो अपने तरफ से दूसरों को कष्ट हो, ऐसा ना हो चाहिए, समझे ना। जैसे हम कर रहे हैं, पत्नी को अच्छा लगता नहीं तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मैं कर रहा हूँ तो मेरी पत्नी भी करना चाहिए, तो पत्नी करते है तो पति को भी करना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो धीरे धीरे टाइम लगता है सबको। आपकी स्वीकृति, पत्नी का बच्चों का स्वीकृति परिवार में तो ऐसा नहीं ना, सबका पुण्य एक ही तरह। तो लेकिन उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, हम उनको भी सपोर्ट देना चाहिए घर परिवार में, और अपना कार्य भी करते रहना चाहिए। धीरे धीरे भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, इनको भी ठीक कर दो भगवान, एक दिन वो कर लेंगे भगवान। लेकिन हम फोर्स करके उनको ऐसा फोकस करके बार बार ये करेंगे ना तो उनको तकलीफ होगा फिर ऐसा। उनको ऐसा ज़्यादा ये नहीं करना चाहिए डिस्टर्ब, समझे ना। तो इसलिए हमको ये भी करना चाहिए, धर्म को भी और थोड़ा कर्म को भी बैलेंस करने का। ऐसा मैं कर रहा हूँ तो आप भी करना चाहिए, ऐसा उनको फोर्स नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे तो धीरे धीरे आ जाएंगे। ऐसा परिवार में हम हर चीज़ में परिवार में कर लेते ना, ऐसा इस चीज़ को भी कर लेना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी ने चीज़ बहुत अच्छा चीज़ बोला, ऐसा पति के खुशी के लिए पत्नी को जो चाहिए पत्नी को दे के पति अपना खुशी उठा लेता ना, है कि नहीं। ऐसा पति को ये धर्म का कार्य भी ऐसा कर लेना चाहिए, पत्नी को ऐसा खुशी खुशी धर्म का कार्य को भी उठा लेना चाहिए। हाँ, स्त्री को भी ऐसे ही ये बोला है, स्त्री भी अपने पति को जो चाहिए देती है खुशी से, जो चाहिए आभूषण मांग के लेती है। और ऐसा हर टाइम में मांग नहीं सकती, पति झाड़ता है आपको क्या है, मैं क्या है, ये पड़ा है क्या, पैसा मेरा पड़ा है क्या, नहीं ऐसा बोलता। लेकिन पत्नी मूड देखती है, पति का मूड कैसा है क्या नहीं, कब बोलने का पैसा लाओ, ये लाओ, बंगड़ी लाओ, आभूषण लाओ, वो मूड देख के पति को खुश करके फिर पति से मांग के लेती है। और पति बहुत अच्छा ला के देते, फिर हर टाइम मांगे ना वो फटका ही मार देता, फिर क्या बार बार मांगते हैं ऐसा बोलता। तो स्त्री का ऐसा गुण है, वो पति का मूड देखती है, पति को बढ़िया खिला के पिला के ऐसा उसको पासा फेंकती है ना, फंसा बराबर ला के देगा वो, समझा ना। फिर अपना काम करके लेती है। तो जैसा स्त्री करके लेता है ना, ऐसा पुरुष को, ऐसा भक्ति में भी स्त्री पुरुष को कर लेना चाहिए। कर्म में जैसा करे धर्म में भी कर लेना चाहिए। अपना पति भी बेचारा, हम क्या स्वार्थ के लिए करते, लेकिन निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ के लिए नहीं करते हम लोग। अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं लेकिन उनके हित के लिए नहीं करते हम लोग। तो अपने स्वार्थ के लिए कर रहे थे, अपने खुशी के लिए ना, तो उनके हित के लिए भी कर लेना चाहिए चीज़, वो भी हो जाएगा। फैमिली में रह के डिटैच होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा अटैच तो रहो साथ में, तो छोड़ने नहीं है, तो धीरे धीरे हो जाएगा। ये सब चीज़ क्या है, शास्त्र में बता देंगे, टाइम, ये सब चीज़ में टाइम लगता है होने के लिए। तो तुरंत तो होता नहीं, ऐसा 40-50 साल हो गया, ज्ञान हो जाएगा, धीरे धीरे फैमिली जिम्मेदारी आ जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, बाद में सब सेटल हो जाता है। ये सब बड़ा ज्ञान विज्ञान है, सेटल होना चाहिए फैमिली को जिम्मेदारी देके। इसके लिए आत्मा ज्ञान भी चाहिए, साधु संग भी चाहिए, वैराग्य भी चाहिए, तपस्या भी चाहिए, सब चीज़ के लिए टाइम लगता है। तो तुरंत तो होगा नहीं, ये सब चीज़ टाइम देना पड़ेगा ये सब चीज़ में, ऐसा समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण भगवान की।